बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए स्टीम रोस्ट की रेसिपी बनाऊंगी। वो जो शादियों में हमें स्टीम रोस्ट मिलता है ना, बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी मैं आपके लिए बनाऊंगी। आप इसकी लुक चेक कर लें जरा, और इसकी सॉफ्टनेस और इसका टेस्ट जो है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट बना है। इसको बनाने के बाद ना आप इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। इसकी खुशबू से ना मेरा पूरा घर महक रहा है। तो अब मैं यहाँ आपको दिखा देती हूँ, मैं आपको इससे दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, देखिए बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये हाथ लगाने से ही ये देखिए ऐसे हड्डी बाहर आ रही है, इतना सॉफ्ट बना है, बहुत जूसी बना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की लगेगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। इतना सॉफ्ट और जूसी बन के ये तैयार हुआ है ना, क्योंकि हमने इसे स्टीम में बनाया है। और इसको बनाने के लिए आपको स्टीमर की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। घर में जो चीज़ें मौजूद हैं मैंने उन्हीं से आपको स्टीम करने का तरीका बताया है। तो बनाइएगा मेरी इस रेसिपी को, बहुत मज़े आने वाले हैं आपको ये रेसिपी बनाने के बाद। तो चलिए इस हेल्दी सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। चिकन स्टीम रोस्ट बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 किलो चिकन लिया है, और उसको यूँ मैंने तो बड़े पीसों में कटवाया है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप छोटे में भी करवा सकते हैं। अब हम इस पे 2 टेबल स्पून नमक लगा देंगे अच्छे तरीके से। नमक लगा के तो इसको अच्छे तरीके से इसकी दोनों साइडों पे मल देंगे। ऐसे नमक लगा के तो मैंने अच्छे तरीके से इसकी दोनों साइडों पे मल दिया है। यहाँ मैं ये आपको बताऊं कि ये देखिए मैंने इसके कितने गहरे गहरे कट लगाए हैं। ये देखिए, अगर लेग पीस को देखें तो ये जो इसकी हड्डी होती है इसके अंदर तक मैंने कट लगाए हैं। तो अब मैं यहाँ इसमें 4 से 5 टेबल स्पून सिरका डाल दूंगी। 4 से 5 टेबल स्पून मैंने सिरके के डाले हैं इसमें। अब हम इसे तकरीबन हाफ आवर के लिए, आधे घंटे के लिए ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। आज मैं आपके लिए चिकन स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, वो जो हम शादियों पे जाके खाते हैं और बहुत मजे का लगता है ना, ये वही वाला स्टीम रोस्ट होगा। तो उसके लिए मैंने 2 किलो चिकन लिया था, और उसके मैंने बड़े बड़े पीस कटवा के नमक और सिरका लगा के मैंने उसे घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए आप रख दीजिए। और बाद में ये देखिए मैंने उसे छन्नी में रख दिया था। तो अब इसका सारा पानी रिमूव हो गया है। आप इसका कलर देखिए। सिरके में डालने से ये होता है कि चिकन जो होता है ना वो थोड़ा अच्छे से साफ भी हो जाता है और थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाता है। मैंने यहाँ सिरका इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं। अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। अब हम इसमें चिकन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन को मैंने गरम ऑयल में डाल दिया। गरम ऑयल में ही डालते हैं। आप इसका कलर देखें, बहुत अच्छा सा कलर एक साइड से आ चुका है। दोनों साइडों से हम अच्छा सा कलर इसको दे लेंगे। इसकी साइड से इन करके ये देखिए गोल्डन कलर आ चुका है इसे। इसको भी देख लेते हैं। ये देखिए ऐसा ही कलर दूसरी साइड से भी हम कर लेंगे। इसको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब मैं इसे ऑयल में से बाहर निकाल लेती हूँ। सारे चिकन को मैंने अच्छे तरीके से गोल्डन फ्राई कर लिया है, और ये थोड़ा ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसे करेंगे साइड पे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ लूंगी 5 टेबल स्पून थिक वाला दही, गाढ़ा दही। पानी वाला ना लीजिएगा, अगर पानी वाला हो तो थोड़ी देर छन्नी में रख के उसमें से पानी जो होगा वो निकाल दीजिएगा। अब मैं दही में स्पाइसेस डाल लूंगी। सबसे पहले मैं नमक डालूंगी 1.5 टीस्पून। नमक हाथ रोक के डालिएगा, क्योंकि हमने पहले भी सिरका और नमक लगाया था, जिसकी वजह से चिकन पहले से सॉल्टी होगा। 1 टीस्पून मैं डालूंगी लहसुन पाउडर। 1 टीस्पून मैं अदरक का पाउडर डालूंगी, लेकिन अगर आपके पास अदरक और लहसुन का पाउडर ना हो तो आप पेस्ट बना के डाल लीजिएगा, लेकिन पाउडर से ज्यादा अच्छा टेस्ट आता है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून चिल्ली फ्लिक्स डालेंगे। 2 टीस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून गरम मसाला डालूंगी। 1 टीस्पून जीरा पाउडर। थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, 1/2 टीस्पून जितनी। 2 टीस्पून मैं इसमें तिक्का मसाला डालूंगी। 1/2 टीस्पून जायफल एंड जवित्री का पाउडर डालूंगी, और 2 पिंच जितना हम इसमें फूड कलर डालेंगे। 2 टेबल स्पून मैं इसमें केचप डालूंगी। 2 टीस्पून मैं इसमें चिल्ली सॉस डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सोया सॉस डालूंगी। 2 टेबल स्पून मैं इसमें सिरका डालूंगी। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। दही को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है। अब ये सारा मसाला हम चिकन के ऊपर लगा देंगे। अब हम इस मसाले को अच्छे तरीके से इस चिकन पे लगा देंगे। ये जो हमने कट्स लगाए हैं ना, इन पे भी अच्छे तरीके से ऐसे इसकी मालिश कर देंगे चिकन की अच्छे तरीके से।
सारा मसाला चिकन के पीसों को लग गया है। ये देखिए आप, यहाँ मसाला भी खत्म हो गया है और चिकन पे अच्छे तरीके से लग भी गया है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक, दही लेने का यही फायदा होगा कि मसाला जो होगा वो अच्छे से चिकन को लग जाएगा, चिमट जाएगा। अगर दही पतला होगा तो इतना अच्छा मसाला नहीं सेट नहीं हो सकेगा। आज मैं आपके लिए स्टीम रोस्ट बना रही हूँ, तो उसके लिए मेरे पास स्टीमर नहीं है और ना ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ मैंने एक पतीला लिया है, इसमें मैंने पानी डाला है और इसमें मैंने एक स्टैंड रख लिया। आपके पास स्टैंड ना हो तो वो घर में आटा छानने वाली छन्नी होती है, आप वो उल्टा करके तो उसे रख लीजिएगा। और फिर मैं ये देखिए मेरे पास ये चावल छानने वाली वो जो छन्नी होती है, या अब मैं ये इसे यहाँ रखूंगी, बल्कि यहाँ रखने से पहले मैं इसमें फॉइल पेपर लगा दूंगी थोड़ा सा। ये मेरे पास फॉइल पेपर था घर में पड़ा हुआ, इसमें मैंने इस छन्नी के हिसाब से थोड़े थोड़े सुराख कर लिए हैं। अब मैं इसे यहाँ फिट कर दूंगी अच्छे से। अब मैं इसके ऊपर चिकन को सेट कर दूंगी। थोड़ा चिकन मैंने अंदर सेट कर दिया है, थोड़ा अभी मेरे पास 1-2 पीस बचे हुए हैं। अब मैं यहाँ क्या करूँगी कि मैं इसके ऊपर थोड़े से सफ़ेद तिल डाल दूंगी, इससे ना इनकी लुक बहुत अच्छी बनती है। ये स्टीम में पकेंगे ना तो टेस्ट भी थोड़ा बन जाता है अच्छा से, और ये दिखने में भी ब्यूटीफुल लगेंगे। अब यहाँ मेरे पास 2 बचे हुए चिकन के पीस हैं, मैं उन्हें भी यहीं फिट कर दूंगी। अब हम इसे कवर कर देंगे। जरूरी नहीं है कि आपके पास स्टीमर होगा तो फिर ही आप स्टीम रोस्ट बना सकते हैं, ऐसे ही हमारे देसी स्टीमर भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए मैंने इसके ढक्कन को बहुत अच्छे तरीके से फॉइल पेपर से कवर किया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन अगर आपका पतीला ऐसा ना हो तो फिर आप उसके ऊपर कोई भारी चीज रख दीजिएगा ताकि स्टीम बाहर नहीं निकले। अब मैंने इसे स्टोव पे रख दिया है। शुरू के 8 से 10 मिनट हम इसकी फ्लेम को हाई रखेंगे, तेज आंच पे हम इसे पकाएंगे। जब पानी बॉईल होने लग जाएगा तो फिर हम इसे लो टू मीडियम पे कर देंगे और 30 से 40 मिनट तक के लिए पकाएंगे। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि अगर आपके पास अंदर जो मैंने स्टैंड रखा है, स्टैंड ना हो तो आप वो जो स्टोव के ऊपर स्टैंड होता है ना चूल्हे के ऊपर, आप वो वाला भी यूज कर सकते हैं। हमारे स्टीम रोस्ट को बनते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट हो गए हैं। हम चेक कर लेते हैं। अब मैं खोलती हूँ इसका ढक्कन। इसको रखने से पहले मैंने यहाँ भी एक फॉइल पेपर लगा दिया था ऊपर भी, ताकि वो जो पतीले का ढक्कन है उसका पानी ना इसके अंदर जाए ना। तो अब हम इसे खोलते हैं। ये देखिए हमारा स्टीम रोस्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इसका कलर चेक करें कि बिल्कुल गल भी चुका है, और ये देखिए बिल्कुल नीचे पानी नहीं है। मसाला जो हमने लगाया है वो ऊपर ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ फ्लेम को बंद कर दूंगी और इसे थोड़ा ठंडा होने के बाद मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ। बहुत मजे का हमारा स्टीम रोस्ट बन के तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक करें जरा, और खुशबू तो बहुत लाजवाब आ रही है। हमने इसे स्टीम में बनाया जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट बना है, बहुत जूसी बना है। मैं आपको इससे दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए बहुत सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। ये हाथ लगाने से ही ये देखिए ऐसे हड्डी बाहर आ रही है, इतना सॉफ्ट बना है, बहुत जूसी बना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मजे की लगेगी। मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बहुत मजे का और बहुत लाजवाब बन के तैयार हुआ है। मैंने अभी टेस्ट किया है ना, तो बिल्कुल ओरिजिनल टेस्ट आ रहा है। वो जो हमें शादियों में मिलता है ना स्टीम रोस्ट, बिल्कुल वही फ्लेवर है, उतना ही ये अंदर से जूसी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो आप हमें लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, ये आपकी तरफ से हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो प्लीज जरूर लाइक शेयर किया करें। रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।